बस एक छोटी सी पोटली आपके सिर से लेकर के पैर तक की सारी बंद नसों को खोल देती है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और आज की इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हार्ट हेल्दी होता है और नसें साफ होती हैं। इवन आपकी 72,000 नाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार करने का काम करती है। जानकारी अगर आपको आज की अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। अगर आप बहुत लंबे समय से बॉडी के पेन, वेरिकोज वेन्स, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, बॉडी की स्टिफनेस या फिर शरीर के ब्लॉकेजेस की वजह से परेशान हो चुके हैं तो ऐसे में ये चीज आपको बेहद लाभ देती है। इसे बनाने के लिए क्या क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। 3 स्टेप सिंपल से आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम आपको सोने से पहले करना है तो आप एक टब के अंदर पानी को गर्म कीजिए और इतना गर्म करना है जितना आप आसानी से सह सकें। इसके अंदर 2 से 3 लौंग को खरल करके डालें, यानी कि रगड़ करके डालना है। साथ में एक छोटा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का डालना है। एक छोटा टुकड़ा आपको दालचीनी का डालना है। साथ में आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर अपने पैरों को डुबो करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाएं। इसके बाद पैरों को बाहर निकालें और किसी हल्के ब्रश से पैरों के तलवों को रगड़ें। चाहे तो हाथ से या किसी सूती कपड़े से भी रगड़ सकते हैं, या किसी पुराना टूथब्रश होता है ना, उससे भी आप हल्के हल्के पैरों के तलवों को रगड़ सकते हैं। इसके बाद फिर से पैरों को जो है पानी के अंदर डुबो दीजिएगा। ये रात भर के लिए आपके तनाव को कम करेगा, जिसकी वजह से नींद बेहतर होती है। क्योंकि हार्ट ब्लॉकेजेस होना, शरीर में ब्लॉकेजेस आना बेहतर नींद ना आने का ही एक परिणाम होता है। तो इसके अलावा आपके जितना भी आप यूं कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, उसको जो है ये प्रॉपर करेगा, क्योंकि वेसल्स को खोलने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है इनडाइजेशन है तो उसमें भी ये बहुत लाभ देता है, क्योंकि जब आप अपने पैरों को डुबोकर इसमें रखते हैं तो आपके पैरों से सारा का सारा ब्लड निकल के बॉडी की तरफ फ्लो करता है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा अगर आपको पैरों में सूजन है, दर्द है, थकान है, उसको कम करने में भी ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देता है। कपूर जो है वो इंस्टेंट आपकी बॉडी के अंदर हल्का सा झंझनाहट लेकर के आता है पानी में जाने के बाद, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये आपके शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियों को आप कह सकते हैं एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं और रात भर एक अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है और वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो ऐसे में भी इस तरीके से पैरों को डुबोकर रखने से आपका ब्लड जो है वो काफी अच्छे से बॉडी में फ्लो करता है और इसमें पेन में आपको काफी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपको एक तेल बनाकर तैयार करना है। मतलब टब से अपने पैरों को बाहर निकालें, अच्छे से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आपने दिन में ही एक तेल बना करके रख लेना है। जिस तेल को बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सरसों का तेल लेना है और तिल का तेल लेना है। जितना आपने सरसों का तेल लिया है उतना ही आपको तिल का तेल लेना है और इसमें आप लगभग 2 चम्मच अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, वो भी मिला दीजिएगा। इनको गर्म होने के लिए रखें और इसके अंदर 8 से 10 कलियां लहसुन की डालनी है। लेकिन जैसे ही आप इसे गर्म करने रख रहे हो उसी समय पर लहसुन की कलियां जो होती हैं छोटी छोटी, उनको छील करके छोटे टुकड़ों में काट करके एक साइड रख दीजिएगा, ताकि इसमें पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड एक्टिवेट हो जाए और आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलें। तो आप इस लहसुन को उठाइए, उसके बाद तेल जब गुनगुना हो जाए तो उसमें डाल दीजिएगा। तब तक पकाना है जब तक लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए गैस को बंद कर दीजिएगा और लहसुन को छान करके अलग कर दें और इस तेल को किसी आप डब्बे में भर के रख लीजिएगा, क्योंकि इस लहसुन का भी हमें बाद में इस्तेमाल करना है। पहले आपको इस तेल का इस्तेमाल बता देती हूँ। रात को सोने से पहले पैरों के तलवों में आपको इसकी मालिश करनी है। ये आपको बहुत 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 रिलीफ देता है, पेन भी कम होता है आपका और जितनी भी थकान कमजोरी है वो भी कम होती है। इसके अलावा अगर आपको लगे रात में मालिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, पैरों के जो नाखून होते हैं उंगलियों के, उसके ऊपर इस तेल को लगा करके आप हल्का हल्का दबाव देते हुए उनकी अच्छे से मालिश करें। पहले तो आप टिप्स की मालिश करें, नेल्स पर लगा करके पैरों के अंगूठा उंगलियां सब पर, पैरों के तलवों में करें। उसके बाद उनको हल्का सा रगड़ते हुए उनकी पैरों के जड़ों के बीच में, उंगलियों के बीच में भी आप इस तेल की मालिश करें। अगर आप रात को नहीं कर पा रहे हैं तो ये धूप में बैठ करके कभी भी दिन में जब समय मिलता है कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कीजिएगा, वही तेल आपको अपने नेल्स की टिप्स पर लगा लेना है और इनको भी हाथों की नेल्स पर और अच्छे से रगड़ना है, दबाना है खूब बढ़िया तरीके से। इसके बाद जड़ों में इस तरीके से लगाना है और उंगलियों को भी ट्विस्ट करना है। अगर ये छोटा सा काम इस तेल के साथ आप कर लेते हैं तो यही तेल आपकी नाड़ियों को खोलने का काम करेगा और वेरिकोज वेन्स की समस्या हो या शरीर में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। आप चाहे तो इस तेल को अपनी कलाई पर लगा करके कलाई पर भी अच्छे से रगड़ सकते हैं। इससे आपका वात, पित्त और कफ
दोष भी दूर होता है, आपकी नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दोनों हाथों में आपको अपनी कलाई पर इसको रगड़ लेना है। इसके बाद जो हमने तेल बनाया था उसमें जो लहसुन की कलियां आपकी बची हुई थी उनको क्या कीजिएगा, एक सूती कपड़े पर रख लीजिएगा। सूती कपड़े पर रखिए और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। अब इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बना करके इसको गर्म कर करके जहां पर भी शरीर में आपको दर्द है, ब्लॉकेजेस है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उस जगह की आपको सिकाई करनी है। रात को समय मिलता है तब कर सकते हैं, धूप में बैठ करके कर सकते हैं, जब आपको समय मिले कीजिएगा। मात्र 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो आपकी जितनी भी बंद नसें हैं उनको खोलने में आपको मदद मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और शरीर को लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।